हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर 4 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी पूरी चीज़ के कुछ हिस्से को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा एक सर्कल है और उसका एक ये जो शेडेड एरिया है, इसको ही अगर हम बात करें तो ये इसका एक फ्रैक्शन है। कितना फ्रैक्शन है, हमने इस पूरी पिक्चर को, पूरे सर्किल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये, और 1 हिस्सा शेडेड है तो ये इसका 1/4 यानी कि 4th पार्ट है। इसी तरह से 5/8 का मतलब है कि टोटल 8 सर्किल हैं और उसमें से हम 5 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया 5/8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन को हम 2 नंबर से दिखाते हैं। ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 2/5 है तो 2 ऊपर का नंबर है और 5 नीचे का नंबर है, तो ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बच्चों, आपने कुछ फ्रैक्शंस देखे होंगे जो कि एक ही तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, जैसे जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 3/7, 4/7, 6/7, तो इनको लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। और जिनमें डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। न्यूमरेटर भी अलग होते हैं और डिनोमिनेटर भी अलग अलग होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जो कि जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर 5/2 है तो 5 न्यूमरेटर है, ये 5 इज़ बिगर देन 2, तो न्यूमरेटर इज़ बिगर देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम होल नंबर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक साथ लिखते हैं उसको चेंज करके, तो उसको हम मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। जैसे 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको जब होल नंबर और मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 2 तो होल नंबर हो गया और 1/2 एक फ्रैक्शन हो गया, तो इसको हम मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा वो फ्रैक्शन जो कि एक कंप्लीट फिगर का एक ही हिस्से को शो करते हैं। जैसे 1/2 मतलब भी है कि पूरी फिगर का हाफ, और 2/4 का मतलब भी है कि 4 हिस्से में से 2 हिस्से हमने शेडिड कर दिए, तो उस पूरी फिगर का हाफ पोर्शन हमने शेडिड किया। इसी तरह से 6 पूरी फिगर में से हाफ कितना हुआ, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट हम शेडिड करें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हो गया कि अलग अलग फ्रैक्शन जो कि सेम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, जैसे 3/5 और 5/3, क्योंकि न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर की वैल्यू जब हम रख देते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, जिन दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर आता है उसको हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/5 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्किल करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से पढ़े थे बच्चों? अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़े थे जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब हम बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों किसी भी एक नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हम उसको सेम नंबर, जैसे यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। इसी तरह हम उसको किसी और भी नंबर से, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर
दोनों में मल्टीप्लाई करना है। और यदि हम किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 18 और 24 को 2 से डिवाइड किया, तो दोनों जगह पे हमें 2 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 9/12 मिला, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 18/24 का। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आपने ये एक यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब हम चेक करना सीखेंगे कि किस तरह से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कमला वर्कड ऑन कंप्यूटर फॉर 3/7 ऑफ एन आवर एंड राधा वर्कड फॉर 6/14 ऑफ एन आवर। तो इसमें पूछा कि कमला ने 3/7 घंटे काम किया 1 घंटे का, और राधा ने 6/14 काम किया 1 घंटे का। तो दोनों ने क्या, उन दोनों ने सेम समय के लिए काम किया, बराबर समय काम किया, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट टेस्ट चेक करना होगा। तो इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए बच्चों हमें दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 3 × 14 और 7 × 6। तो अगर हमारा दोनों आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंसी चेक करते हैं। तो 3/5 और 5/7 इक्विवेलेंट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें उन दोनों फ्रैक्शन के क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर 3 × 7 21 और 5 × 5 25, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन की इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले जैसे 16/64 है, इसको हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें 16 और 64 का HCF निकालना होगा। HCF हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो 16 और 64 को अगर हम उसके HCF से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 16 है उन दोनों का HCF, तो हमारा आंसर 1/4 आ गया। तो ये 1/4 16/64 की लोएस्ट टर्म हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यू राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट में हम इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे 6/16, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को हम 3 से कर सकते हैं, तो 9/24। इसी तरह से फिर हम 4 से कर सकते हैं, तो 4 3 = 12 और 4 8 = 32। तो इस तरह से ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिख दिए फर्स्ट पार्ट के। इसी तरह से बाकी के पार्ट के भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द बॉक्स करना है। यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो हमें देखना है, जैसे 1/5 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ 5 है और यहाँ 20 है। तो 5 से 20 कैसे आएगा, अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 = 4, ये हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हम देख सकते हैं, 4 6 = 24 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 हमारा न्यूमरेटर हो गया। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस को उसकी लोएस्ट टर्म में फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर ए पार्ट को करें, तो हम इसको 4/15 हम उसके लोएस्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है 6 होल 2/8, इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 × 8, और फिर जो ऊपर न्यूमरेटर है वो प्लस करना होगा और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो इस तरह से 6 8 = 48 + 2/8 यानी कि 50/8। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया दिए हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब हम नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 52/5।
इसको हम डिवाइड करेंगे 52 को 5 से, तो 10 हमारा होल नंबर आया और 2 रिमाइंडर आया। तो 2 अपॉन जो डिनोमिनेटर था वो, तो 10 मतलब क्वोशिएंट अपॉन क्वोशिएंट होल नंबर हो गया और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 3/5 एंड 4/15। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता है जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। जैसे 5 और 15 का एलसीएम 15 है, फिर हम दोनों फ्रैक्शंस के को 15 बनाएंगे डिनोमिनेटर। जैसे 3/5 फ्रैक्शन है तो उसको डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 9/15। इसी तरह से 4/15 है, तो 15 ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो हम सिर्फ 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हमारा फ्रैक्शन सेम रह जाएगा। तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो गए, 9/15 और 4/15, जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरह से हम स्मॉलर और बिगर फ्रैक्शंस को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 9 × 7 करना है, फिर प्लस न्यूमरेटर अपॉन 7। तो हमारा क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 9 7 जा 63 + 2 65/7। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के बाद हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो ये हो गया 11 होल 1/9। ये जो हमारा ऊपर आंसर आता है क्वेश्चन, ये होल नंबर हो जाता है और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, या जैसे यहाँ पर हम क्या करना होगा, अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने होंगे, और फिर जैसे 8 और 32 का एलसीएम हो गया 32। 8 और 32 का पहले हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 32, और फिर एलसीएम के बाद हमें उनका दोनों का एलसीएम सेम बनाना है। जैसे यहाँ पर पहला फ्रैक्शन हो गया 1/32, क्योंकि इसमें 1 ही है। दूसरे फ्रैक्शन में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे उसको 32 डिनोमिनेटर बनाने के लिए। तो ये हो गया 12/32। तो 1/32 और 12/32 ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए उनके न्यूमरेटर को फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शंस जो जितने भी दिए हुए हैं जिनको हमें कंपेयर करना है उनके हम न्यूमरेटर को तुलना करते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3/7, 4/7, 6/7, क्योंकि इन सब में 6 सबसे बड़ा है तो 6/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद 4/7 और फिर 3/7। इसके बाद हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर हम उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद हम ये देख सकते हैं इजीली कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। उसको हम फिर ग्रेटर और स्मॉलर में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हमें दो अनलाइक फ्रैक्शंस को सेम न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, तो उसके लिए बच्चों हमें न्यूमरेटर्स यदि दोनों फ्रैक्शंस के सेम हैं और लेकिन डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यानी कि वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं,
तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा और उसके बाद दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा और फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं कि 25 इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर, तो दोनों नंबर अलग अलग आए, तो 300 इज़ बिगर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला फ्रैक्शन बड़ा है। इस तरह से अब हम फ्रैक्शंस के ऑर्डर डिसाइड करते हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट फ्रैक्शन में हमें अरेंज करना है दिए हुए फ्रैक्शन को, और डिसेंडिंग मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो एलसीएम इन सब का 40 आ गया। एलसीएम आने के बाद फिर हम उन सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो सबके डिनोमिनेटर को 40 बनाया जाएगा। जैसे 10 को 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका फ्रैक्शन मिल गया। उसके बाद 1/2 को 2 को 40 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो हमारा ये दूसरा फ्रैक्शन मिल गया। इसी तरह 3/5 5 को 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को भी हम 40 डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। अब हम उनके न्यूमरेटर को छोटे और बड़े नंबर के अकॉर्डिंग हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या अगर हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम बिगर टू स्मॉलर अरेंज करके फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अब हमें यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें ग्रेटर देन और लेस देन का मार्क करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पर ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं लेकिन इनके न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रेटर फ्रैक्शन को सर्किल करना है। तो ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी हमें ग्रेटर फ्रैक्शन को सर्किल करना है। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को कुछ दिए हुए हैं, उनको हमें पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। और जैसे कि सेकंड पार्ट हम देखें तो यहाँ पर ये 36/15 हो जाएगा और ये 18/10। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 360 15 8 जा 200 120, तो 12 15 1 जा 15 और 12 27, तो 270। तो ये पहले वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। इस तरह से हम जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई में जिस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम इनमें ग्रेटर फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बच्चों पहले हमें दिए हुए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकालना है और फिर उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया था। और सब लाइक फ्रैक्शंस मिलने के बाद हमें उनके न्यूमरेटर को बढ़ते हुए क्रम में लिख करके उनको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल करके उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनके न्यूमरेटर को घटते हुए क्रम में लिख करके बिगर टू स्मॉलर लिख करके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम फ्रैक्शंस के कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है, जैसे 1/5, 1/7 और 1/15। तो सबसे पहले उसके लिए हमें सेम प्रोसीजर करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है जो कि 105 है।
और फिर उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, जो कि फर्स्ट फ्रैक्शन का 21/105, सेकेंड फ्रैक्शन का 15/105 और तीसरे फ्रैक्शन को 7/105। इस तरह से जब तीनों फ्रैक्शन आ जाएंगे तो उनको अगर हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा एक फ्रैक्शन मिल जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो उन चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उस एलसीएम से के बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके। जैसे यहाँ पर 3 को 180 बनाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, वही नंबर से हमें उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर मिलता है वो हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से सारे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके हम उनको आपस में प्लस कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो उन सब फ्रैक्शंस का एडिशन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सीखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल करके सेम तरीके से उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके ऐड करना है। अब हम इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सीखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 + 0 + 7, तो इस तरह से तीनों फ्रैक्शन का होल पार्ट अलग कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन का 4/9, 5/6 और 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर लिया। तो अब 7 + 5 होल नंबर 12 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया। अब जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे 9, 6 और 3 उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर उन तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन सबको लाइक फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर ऐड किया, 8 + 15 + 6/18, तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाद में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसका होल 12 और पहले से होल नंबर था और 1 इस मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर मिल गया, तो 13 होल 11/18 इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को दोनों को ऐड करा। तो अब हम बच्चों इस एक्सरसाइज में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस का ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले हमें इनके फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में सीखा था, और उसके बाद उन तीनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उन तीनों को ऐड कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को ऐड करना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का ऐड करने के लिए हमें उन्हें इम्प्रॉपर में सबसे पहले चेंज करना होगा और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनको ऐड करना है। जैसे अभी सभी मेथड हमने ऊपर एग्जाम्पल में डिटेल में समझे हैं, आप उसको वापस रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस के अलग अलग तरह से एडिशन करते हैं। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं फ्रैक्शनल नंबर के। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7/10 में से हमें 3/8 माइनस करना है, तो उसके लिए भी हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। जैसे 10 और 8 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो 10 और 8 का एलसीएम हो गया 40। अब 7/10 का 10 को डिनोमिनेटर को 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है और वही 4 से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 28/40 ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया। इसी तरह 3/8, 8 को 40 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें दोनों फ्रैक्शन को, जितने भी फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर बनाना है, तभी हमें फिर वो लाइक फ्रैक्शंस मिलेंगे और फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ हमारे क्वेश्चन में है उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों 8 लिखा है होल नंबर, तो कोई भी होल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं और उसको फिर बाकी के क्वेश्चंस की तरह सेम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन के लिए हमें पहले मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और फिर इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हम
एलसीएम लेना है, जैसे 31/5 और 154/15। तो इन दोनों नंबर्स में 5 और 15 हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, जिनका हमें एलसीएम 15 है, और फिर उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हम फिर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि हम उनके होल नंबर्स को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन में किया था। जैसे होल फ्रैक्शन 10-6 और फ्रैक्शनल पार्ट 4/15 -1/5। इस तरह से 10-6 4 हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम उनका एलसीएम लेके और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इजीली हमारा आंसर 4 होल 1/15 मिल गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसको हम 5 2 से 10 और 13/5 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन है 13/15। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हमें पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे जो कि 15 है, और फिर हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट के अनलाइक फ्रैक्शंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरह से हम थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है, एक शॉपकीपर के पास मिक्स फ्रैक्शन में कुछ पल्सेस हैं, और उसने कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें से बेच दिया, तो अब उनके पास कितना फ्रैक्शन स्टॉक शॉप में बचा है। तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। पहले टोटल क्वांटिटी कितनी है पल्सेस की, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, और रिमेनिंग निकालने के लिए हमें जितनी क्वांटिटी बेच दी, टोटल क्वांटिटी में से सोल्ड की हुई क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो हमें रिमेनिंग क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो उसके लिए हमने पहले होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट को अलग अलग कर दिया, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट का एलसीएम लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें रमेश ने 3 होल 1/6 kg पोटैटो, 4 होल 1/3 kg टमाटो और 3 होल 1/2 kg अनियन लिए। तो अब हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो टोटल क्वांटिटी के लिए हमें उन तीनों क्वांटिटीज़ को प्लस करना होगा, जिसके लिए हम पहले उनके होल पार्ट को और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करके, जैसे हमने एलसीएम में एग्जाम्पल में किया था, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं। सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 8, इफ 1 फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्रैक्शन में से सम में से उसका दूसरे वाला फ्रैक्शन माइनस कर देंगे। तो जो एक फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन में से अगर हम एक फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट ऑफ पोल इज दिस, एक पोल की हाइट दी हुई है और लिजार्ड उसमें छिपकली इतना मीटर तक चढ़ गई है, तो अभी उसको टॉप पर पहुंचने के लिए कितना और चढ़ना है। तो हम पूरे पोल की जो हाइट है, जो कि 5 होल 3/8 है, उसमें से जितना छिपकली चढ़ चुकी है 1 होल 3/8, इसको माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई दी हुई है और उसमें से लिखा है कि कितना ग्राउंड के नीचे है, तो ग्राउंड के ऊपर कितना पोल है उसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ में से अंडरग्राउंड पोल की हाइट को माइनस कर देंगे, तो हमें ज़मीन के ऊपर वाले पोल की हाइट मिल जाएगी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत इजी है। इसमें हमें सब फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो उनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 4, इसको हम ऑफ करके भी लिखते हैं, जैसे 4/5 ऑफ 3/7, तो इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अलग अलग हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 3 ज़ा 12, और डिनोमिनेटर जैसे 5 7 ज़ा 35, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए
पहले हमें उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और उसके बाद दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमें दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें बाय लिखा होता है तो भी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, जैसे 5 2 ज़ा 10 और 8 15 ज़ा 120। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट हो गया तो 1/12 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट निकालना होता है, तब भी हम, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है तो हम उनको, उनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर हो गया 4/6, या इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हम उसको उसकी लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई करने पर इनमें यहाँ पर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 ज़ा 72 और 15 10 ज़ा 120। इस तरह से हम क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8/27 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/60, या हम इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ पर एक जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 2 होल 1/5 आवर्स। तो बच्चों, जब कभी हमें एक घंटे की एक चीज़ की कीमत दी होती है या दूरी बताई है और हमें ज़्यादा घंटों के बारे में पूछ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ की 1 घंटे में पता है हमें कार 40 किलोमीटर्स चलती है, तो ज़्यादा घंटों के निकालने के लिए हमें 1 किलो घंटे में चली हुई दूरी को टोटल आवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन को हम कहीं भी दिया हुआ है तो उसको हमें पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो कि गर्ल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया है कि 60 हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 2/5, और नंबर ऑफ 2/5 गर्ल्स हैं। 2/5 ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 60 है। तो 2/5 ऑफ 60 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई 60। तो इस तरह से हमें 24 आंसर मिल गया जो कि गर्ल्स हैं, पर लेकिन हमें निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल देंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे। इसी तरह से हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि चिंकी ने 2/3 आवर सुबह में एक्सरसाइज करती है हर रोज़, तो उसका हमें टाइम निकालना है जो कि 1 महीने में एक्सरसाइज के लिए देती है। तो बच्चों, हमें पता है कि 1 महीने में वो हर एक रोज़ 2/3 आवर देती है टाइम एक्सरसाइज के लिए। तो कितने आवर्स दे देगी वो हर रोज़, तो उसको 1 महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 × 2/3 करेंगे तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टोटल वो 1 महीने में कितना टाइम देगी वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी के पास 4/5 ऑफ केक है और उसने 1/2 इसमें से खा लिया, तो अब उसके पास पूरे केक में से कितना पार्ट बचा है जो उसने खा लिया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 1 घंटे में बताया है कि एक ट्रेन 320 किलोमीटर चलती है और वो 1 होल 1/4 आवर्स में कितना चलेगी, तो हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे जो कि 5/4 हो जाएगा, और उसको 320 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें फ्रैक्शनल नंबर्स के डिवीज़न पार्ट हम देखते हैं। डिवीज़न करने के लिए हमें इस निशान को प्रयोग करते हैं, ऐसे करके हम लाइन खींच के ऊपर नीचे डॉट लगाते हैं, तो इससे हमें डिवाइड का निशान हो जाता है। उसके लिए हमें
दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा फ्रैक्शन लिख देते हैं और मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई 4/5 था तो हमने यहाँ पर 5/4 कर दिया। अब हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है बच्चों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर रखना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर रखना। जैसे कि 3/7 का रेसिप्रोकल है 7/3, 9/3 का 13 का रेसिप्रोकल है 13/9। अब हमें यहाँ पर कुछ डिवाइड करने हैं, जैसे 35 को हमने 1/4 से डिवाइड करना है, तो 35 डिवाइड बाई 1/4 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5/4 हो गया। अगर हम इसको अब रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे तो मल्टीप्लाई 4/5, 5/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 4 से डिवाइड है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम रिक्वायर्ड आंसर ले सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अब हम यहाँ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 2 होल 3/5, तो सबसे पहले हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 13/5। तो अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/13। इसी तरह से बाकी के फ्रैक्शंस को भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 2। तो इस तरह से हम इसी तरह से बी पार्ट में 3/19 इंटू 3/19, 19/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/19। इस तरह से बाकी के पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये डिवाइड है तो 4/4 डिवाइड बाई 2/3, तो इसलिए हमें क्या 2/5, तो इसके लिए हमें क्या करना है 4 × 5/2, हम उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसी तरह से फिर हम सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 मीटर लंबे रिबन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमें हर एक पार्ट की लेंथ बतानी है। तो टोटल जो रिबन की लेंथ है वो 10 मीटर है, तो 10 को हमें 12 से डिवाइड करना है, तो यानी कि 10/12 मीटर, तो 5/6 मीटर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट टर्म में तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1 kg राइस का प्राइस दिया हुआ है और उसने पूछा है कि 60 रुपीज़ में हम कितना राइस ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रुपीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। 60 रुपीज़ को डिवाइड बाई 4 होल 3/5, जो कि 1 kg राइस की कीमत है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 23/5 हो गया, और 23/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5/3 हो गया। तो इस तरह से हमारा 100/23 kg आंसर आ गया राइस का। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिवाइड पर बेस्ड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक एरोप्लेन को 2 होल 1/5 आवर लगते हैं 1568 किलोमीटर फ्लाई करने में, तो कितने किलोमीटर फ्लाई करेगा 1 घंटे में। तो बच्चों इसके लिए हमें 1568 को 2 होल 1/5 से डिवाइड करना है, तो 1568 डिवाइड बाई, अब यहाँ इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5, या हम इसको लिख सकते हैं 1568 मल्टीप्लाई 5/11। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है और 1 नंबर दिया हुआ है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट को अगर हम 1 नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरे वायर की लेंथ दी है जिसको 15 इक्वल पार्ट में काटा गया है और हर एक पीस की लंबाई पूछी है। तो ये सेम उस एग्जाम्पल की तरह है जो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, तो पूरे लेंथ को हमें 15 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह से ये कुछ और भी
वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि 2 ब्लैंकेट की कीमत दी हुई है और फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच ब्लैंकेट। तो हमें सबसे पहले 1 ब्लैंकेट का निकालना होगा 450 डिवाइड बाई 2 करके, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 5 ब्लैंकेट का कीमत पता चल जाएगा। इसी तरह से हमें ये मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चों जिसको हम दोबारा से और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये 35 और अपॉन 63 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बाकी सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लिखना है, तो यहाँ पर पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 17/15 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 15/17। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 25 मिनट एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। तो 25 मिनट, 1 आवर में कितने, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं 60। तो 25/60 को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 5/12। इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम फ्रैक्शंस का, और ऑफ में भी हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से बच्चों हमने फ्रैक्शंस के बारे में अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।